कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दक्षिण अफ्रीका की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस वायरस को लेकर दुनिया को आगाह करना शुरू किया था। इसने दुनिया भर में दहशत फैला दी है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें माना जा रहा है कि ये नया वेरिएंट कोरोना की वैक्सीन को भी मात देने में सक्षम है। दुनिया भर के कई साइंटिस्ट इस बात को चेता चुके हैं। साइंटिस्ट का मानना है कोरोना के नए वेरिएंट आते हैं तो वैक्सीन को भी उसी तरह से अपडेट करना होगा। अब जब ओमिक्रॉन सामने आ गया है तो उसकी वैक्सीन पर भी काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। अमेरिकन कंपनी नोवावैक्स ने बताया है कि उसने नए वेरिएंट को टारगेट करने के लिए वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी ने ये भी बताया है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन टेस्टिंग और मैन्युफैक्चर के लिए भी तैयार हो जाएगी। कंपनी के मुताबिक वो एक ऐसा स्पाइक प्रोटीन बना रहे हैं जो नए वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा। कोविड-19 का ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में साल 2021 के आखिर में पाया गया। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक बताया है। इसे कोरोना के बाकी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। नोवावैक्स के प्रवक्ता ने बताया है कि वैक्सीन का शुरुआती काम अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक और अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कहा है कि वो अपनी वैक्सीन के इन्फ्लेक्शन को ओमिक्रॉन वेरिएंट को टेस्ट करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ एक और अमेरिकन कंपनी ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अपने आप को टेस्ट करने के लिए तैयार है और अमेरिकन कंपनी इनोविया फार्मास्यूटिकल्स ने भी कहा है कि वो नए वेरिएंट के खिलाफ अपनी कंपनी के इन्फ्लेक्शन को जांचने के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक 2 हफ्ते में टेस्टिंग हो जाएगी। इस साल सितंबर तक 10% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन देने के लक्ष्य से चूक सकते हैं। WHO द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि 54 अफ्रीकन कंट्रीज में से 45 दिशाहीन हैं जो कोविड वैक्सीन टारगेट में पीछे हैं। WHO के अधिकारी के मुताबिक 10 में से 9 अफ्रीकन कंट्रीज इस साल सितंबर तक अपनी 10% आबादी से 9% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन देने का लक्ष्य चूक सकते हैं। अफ्रीका के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक मोएती ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया है कि अगले 3 महीनों में वायरस के खिलाफ अपनी 10% पॉपुलेशन को टीका लगवाने के मामले में 90% या 54 अफ्रीकन कंट्रीज में 47 दिशाहीन है। मोएती ने अपने एक बयान में कहा, अफ्रीका की अधिकांश जनता हमेशा खतरे में रह रही है। अफ्रीकन में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो पूरे अफ्रीका में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ इस समय तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा नहीं हो सका है। अफ्रीकन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अफ्रीकन CDC के आंकड़े बताते हैं कि महाद्वीप ने 5.49 करोड़ वैक्सीन खुराक हासिल कर ली थी और 7 जून तक 3.59 करोड़ लगा ली। ये जानकारी BBC के जरिए लोगों के सामने आई है। इस नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। भारत में भी ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। फिलहाल वक्त में कर्नाटक और मुंबई में ये संक्रमणीय है। इस वेरिएंट के अपने कदम जमाने के साथ साथ इसको हराने के लिए हमें दवा, दुआ और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है।